आगे चलते हैं साहब। अखबारी खबर के मुताबिक लाहौर पुलिस शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। 4 माह में डाकुओं ने 11 अफराद कत्ल कर दिए। और बात सुनो, ये वो मुल्क है जहां चालान करने पे आपको डिस्काउंट या पता नहीं कोई कुछ टाइप या पता नहीं क्या मिलता है, कोई उसका इनाम मिलता है जबरदस्ती। मेरे छोटे भाइयों की तरह आसिफ अफान आप कभी मिलोगे, टॉप का रिपोर्टर है, कॉलमिस्ट बड़ा खूबसूरत। उसने मुझे बताया कि एक बंदा है, उसने कहा जी मुझे फील्ड से निकलवा दें, मुझे ऑफिस की। तो उसने कहा लोग तो फील्ड में जाना चाहते हैं। उसने कहा जी मुझे नींद नहीं आती। वो अपना हमने वो टारगेट पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे लोग, बड़ों पे तो बस नहीं चलता, जो कीमती गाड़ियों में होते हैं, हम लूट मार ये करते हैं। करीब मेरी नींद चली गई। ये तो हाल है इन लोगों का। और दूसरी बात, ये आईजी साहब ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी यानी मौत रोकेंगे के लिए उन्होंने तकरीबन 15 करोड़ मांगे ना जी। अच्छा, तो ये कोई 1500 रुपया आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मांग लें। पहले अब्बा जी ने दीवार पता नहीं किन्ने 80 करोड़ दी बनवाई सी या किन्ने दी सी। हुण इन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी। याद रखो, अवाम को, इन लोगों को जितना ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, अवाम को के लिए तहफ़्फ़ुज़ उतना ही कम होता जाएगा। और ये होते होते अब तकरीबन 0 पे आ गया। बिल्कुल ठीक है साहब, और बदकिस्मती का मुकाम है। नेक्स्ट खबर, उर्दू अखबार ने 1000 रुपए के नोट में उर्दू की 6 गलतियों की निशानदेही की है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गलतियों की निशानदेही खानीवाल के एक शायर शहजाद फैजी ने की है। क्या तबसरा करेंगे? ये 1000 रुपए के नोट की कहानी है। और शायर बेचारा, वो मुझे तो पता है, मैंने तो शायरी छोड़ी इस चक्कर में थी। उसने 1000 रुपए का नोट कहीं से मिल गया होगा, उसको बड़े गौर से देखा होगा, सारी बातें दुरुस्त हैं। अब मैं तफसीलात में जाके लोगों का वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता। मैंने वो सारी खबर पढ़ी है, तफसीलन पढ़ी है। देखो, जो हाल कौम की करेंसी का है वही हाल कौमी ज़बान का है। बातें क्यों नहीं समझ आती, या मेरा पेच ढीला है, ये इंटरलिंक्ड है सारा कुछ। हमारे तो अजीबो गरीब है, इतना मज़े का खेज है ये सारा सिलसिला। ये आप भी देखना, मैं तफसील में जान के नहीं जा रहा, बात लंबी हो जाएगी, शर्मनाक हद तक। लेकिन जहां आपका साबिक वजीर आजम, आपके बुजुर्ग, उनको मुल्क ना कहना आता हो मुल्क, कत्ल ना कहना आता कत्ल, ये छोटी छोटी बातें हैं ना। तो यही है सारा। आपके जो मैस कम्युनिकेशन से फारिग होने वाले बच्चे हैं, हमने तो जर्नलिज्म नहीं पढ़ा था। उस वक्त भले वक्त थे, अच्छे थे, तलफ़ुज़ देखते थे, साथ टोकते थे, ये था वो था, एजुकेट माँ बाप करते थे। अब तो पता नहीं क्या हाल है। अपने टिकर्स ही देख लो, उसको छोड़ो। अच्छा, वैसे ये बहुत बड़ी धांधली है ना। इससे बड़ी धांधली क्या है कि 1000 के नोट में आज भी लिखा है 1000, रह गया है वो 5-6 का। ये भी तो कैमरा ट्रिक है ना। तो कोई बात नहीं, जैसा नोट वैसी ज़बान, जैसी कौम वैसा ही अशर कौमी ज़ुबान का और करेंसी का। जी बिल्कुल ठीक है हसन साहब। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों किर्गिस्तान से वापस आने वाले कुछ तलबा के वालिदैन ने हुकूमत की जानिब से तलबा को मुफ्त लाने की बातों को झूठा करार दिया है। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, चाल झूठी। हुकूमत को मैंने क्या कहा, चाल झूठी। देखो बात सुनो, हम सारी की सारी कौम, मैं आप या इर्द गिर्द तो सारे के सारे हम सब वो लोग हैं जो झूठ के बीज बोकर सच की फसल का इंतजार कर रहे हैं। वाह। लोग कहते हैं मायूसी, मैंने कहा तुम उम्मीद फैला लो भाई, तुम्हारे पास कोई आर्ग्यूमेंट है दो, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। को ढंग की बात करो, बस झूठ मत बोलो। हमारी आवाम के साथ अगर कमिटमेंट है तो उसको ऐसा होना चाहिए जैसे बाप की बच्चों के साथ होती है। बंदा अप्रिशिएट करता है, बच्चे के ग्रेड्स कम आ जाए, यू अंडरस्टैंड। आपका कोई प्यारा, कोई करीबी, औलाद के अलावा भी होकर अगर वो मिसबिहेव कर रहा हो, ट्रैक से उतर रहा हो, या वो अपने उसका फोकस उसका ठीक ना हो, तो क्या करोगे आप? आप उसे कहोगे कि शर्म कर यार, हया कर बेटा, ये कर वो कर, ये ट्यूटर रखो, फलाना करो, टपकाना करो। हम
हम आपस में ही थापड़ियाँ दिए जा रहे हैं, हम जिंदा कौम हैं। अच्छा भाई हैं, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। हम जैसा दूसरा है ही कोई नहीं और तीसरा है ही कोई नहीं, पल्ले कख भी नहीं, टूथपिक बनाया नहीं, कार उन्होंने बनाई है, तुसी ते वो नहीं बना सके। हो की हुंदा जड़ा वाइपर, वो वाइपर कहना, वो जो क्या जो है जिससे साफ करते हैं वो भी वाइपर ही होता है मेरा ख्याल, एक तो कार के साथ लगा होता है। हाँ, वो भी नहीं बना सके तुम। ऐवी लोगों के फेंके हुए जूठे निवाले हर लेवल पे। मैं आगे करता हूं उस पे बात, चलें। ठीक है हसन साहब, अब इस हफ्ते की इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा, जाहिर है दुख हुआ और ये अजीब बात है। बाद औक़ात हालांकि ज़ाहिर है मैं तो नहीं मिला उन्हें, पाकिस्तान आए थे तो एक और तरह की जब फीलिंग आती है, कोई मेहमान आता है और ख़ास तौर पे अगर इतना करीबी ताल्लुक़ हो, एक तारीख़ हमारी मिलती है, बहुत सारी तारीख़ मिलती है। हमारी तो ज़ुबान के बेशतर लफ्ज़ जो हैं वो फ़ारसी से आए हुए हैं, तो तकलीफ़ दे, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। लेकिन एक बात याद रखना मरियम, इस मुल्क में किसी ने इसको इस तरह इंटरप्रेट नहीं किया होगा जिस तरह मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। खबर क्या थी? एक तो उनकी शहादत, उसको अलग कर, दूसरा कुछ लोगों ने बुड़बुड़ की कि जी साजिश, मैंने कहा शराब, साजिश, हर बात में साजिश। खैर, खबर है हेलीकॉप्टर जिस पे वो ट्रेवल कर रहे थे वो अमेरिकन था और उसकी एज कितनी थी? 45 साल पुराना। ये पूरे आलम इस्लाम के लिए एक मैसेज है, यानी मुतसादम मुखालिफ अमेरिका ईरान के जो रिलेशनशिप है उस पर बात करने की जरूरत नहीं, दुनिया जानती। हेलीकॉप्टर उनका, गौर करो, 45 साल पुराना अमेरिकन हेलीकॉप्टर वो इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, ये है असल अलमिया आलम इस्लाम का। हथियार भी उनके सारे, औजार भी उनके, आलात भी उनके, ख्यालात भी उनके, चांद और खला से लेके मरीख तक। और अभी एक उन्होंने और ढूंढा है, उसका नाम उन्होंने रखा है सुपर अर्थ, वहां तक की फतूहात भी उनकी। तुम कौन हो? तो हमारे बचपन में ना एक दोस्त कहा करता था कि वो यार फलाने को छोड़ो, वो दुम पे खड़ा होके भूत फेरियां लेता है। व्हाट इज दिस? दूसरी, इसका एक तो ये दुख का एक एलिमेंट है, ये बहुत बड़ी खबर थी मेरे लिए। उनकी शहादत के साथ साथ ये खबर मेरे लिए बहुत हिला देने वाली थी। वही हम ट्रेवल करने के लिए अमेरिकन, अच्छा अब फिर 45 साल पुराना। ये पाकिस्तान के हुक्मरान देखो, ये मांग रहे हैं, लोग की भूखे मर रहे ने तजीन आराइश की दी। वजीर आजम हाउस ही रहता कौन है उथे? वजीर आजम। वजीर कहते हैं बोझ उठाने वाले को पांडी, और वजीर आजम सबसे ज्यादा बोझ ओदी तजीन आराइश। अच्छा, इधर जाती उम्र फूड प्रूफ सिक्योरिटी, पहले 80 करोड़, हूँ होर वो 80 करोड़ अज का 2 अरब होना है। अब वो अज ही कह रहा है कि जी वो ये वो सारा। अच्छा, अब ये हमारे हुक्मरान फूड प्रूफ सिक्योरिटी और पीएम हाउस की तजीन व आराइश। अच्छा, अवाम बेचारों को पता ही नहीं तजीन क्या होती है, आराइश क्या होती है, आसाइश क्या होती है। उनकी 76 साल से आजमाइश चल रही है जो आ गई है रोटी के टुकड़े। और ये बात भी पुरानी है, मेरे बचपन के ज़माने की फिल्में, उस ज़माने के गीत उठा के देखो, पता लगेगा कि ये भूख नंग का मारा हुआ माशरा था। 20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा, 20 रुपये मन अफोर्ड नहीं होता था। तो आज हम कीमत तो कोट कर देते हैं, ये नहीं देखते कि उस वक्त 20 रुपया बड़ी रकम थी। ये वो लोग हैं। और वो जो शहीद हुए, इसका क्या मतलब है? वो आदमी बहुत मोहतरम, सूफी मनश और अवाम दोस्त था, 45 साल पुराना। तो ईरान हमसे तो बहुत बेहतर है। वो तो चाहते अगर तो जो 5 साल बाद आना है हेलीकॉप्टर का मॉडल, वो भी खरीद सकते थे। इनको देखो,